सबसे पहले पेड़ की एक शाखा को सावधानी पूर्वक काटा जाता है। उसकी मोटी छाल को हटाकर अंदर की लालिमा को उजागर किया जाता है, जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे रंगा हो। इसे पानी में धोया जाता है ताकि यह साफ हो जाए और फिर इसे पारंपरिक विधि से भाप में पकाया जाता है। इस प्रक्रिया से लकड़ी के रेशे नरम हो जाते हैं, जिससे उसे नया आकार देना आसान हो जाता है। फिर इसे धीमी आंच पर भूना जाता है। इस पारंपरिक तरीका का उपयोग लकड़ी को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है, ताकि यह सालों साल चले। अब शुरू होता है असली काम। इस लकड़ी को एक सटीक आकार में काटा जाता है, जिसे हम अभेकस के मनकों के लिए इस्तेमाल करेंगे। यह प्रक्रिया बेहद नाजुक होती है, जिसमें कारीगर की कला और अनुभव साफ नजर आता है। हर मनका एक एक करके बनाया जाता है, जिसमें बारीकी से नक्काशी की जाती है। मनकों को एक एक करके तैयार किया जाता है। हर मनके को एक ही आकार और गोलाई दी जाती है। फिर इन मनकों को एक लंबी लकड़ी से रगड़कर चिकना किया जाता है, ताकि मनके पूरी तरह से स्मूथ हो जाएं। जब सारे मनके तैयार हो जाते हैं, तब उनमें छेद करने की बारी आती है। इसके लिए एक खास तरह की ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि छेद बिल्कुल बीचों बीच हो। यह एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक भी गलती से पूरा मनका खराब हो सकता है। मनकों में छेद करने के बाद उन्हें एक बार फिर से चिकना किया जाता है। फिर उन्हें एक नरम कपड़े से साफ किया जाता है, ताकि उन पर लगी धूल और बारीक कण हट जाएं और वे पेंट करने के लिए तैयार हो जाएं। अब आता है इस कला का सबसे रंगीन हिस्सा, पेंटिंग। एक विशेष धागे में सारे मनके पिरोकर उन्हें लाल रंग में डुबोया जाता है। यह काम पूरी तरह हाथ से किया जाता है, जिसमें हर मनके पर रंग की एक समान परत चढ़ाई जाती है। हर बार रंग लगाने के बाद मनकों को हवा में सूखने के लिए लटकाया जाता है, ताकि रंग अच्छे से बैठ जाए और उनकी चमक बनी रहे। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है, ताकि रंग गाढ़ा और टिकाऊ हो। इधर मनकों के साथ साथ अभेकस का बाहरी फ्रेम भी तैयार किया जाता है। इस पर काले रंग की खूबसूरत पेंटिंग की जाती है और फिर उस पर सुनहरे रंग से बारीक नक्काशी की जाती है, जो इसे एक शाही लुक देता है। यह कारीगर की कला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। यह नक्काशी इतनी बारीक होती है कि इसे बनाने में बहुत समय और धैर्य लगता है। हर छोटे से छोटे अक्षर और आकृति को ध्यान से बनाया जाता है, ताकि वह एकदम सही दिखे। अंत में सभी मनकों को तैयार किए गए फ्रेम में लगाया जाता है। हर मनके को उसकी जगह पर सावधानी से रखा जाता है। जब सारे मनके अपनी जगह पर होते हैं, तो यह एक खूबसूरत कलाकृति बन जाती है। अब यह अभेकस पूरी तरह से तैयार है। यह सिर्फ एक गणना करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि यह पारंपरिक कारीगरी का एक जीता जागता उदाहरण है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे प्रकृति और इंसान मिलकर कुछ असाधारण बना सकते हैं।